मैंने 22,750 का कॉल बाय किया था, 23,050 के 2 लॉट बेचे थे एंड 23,250 के एक लॉट बाय किया था. सो डेबिट वॉज 35. नाउ दिस 35 डेबिट वेंट टू 220. मतलब आपका जो नुकसान है वो 35 रुपए से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए मार्केट में. एक रियल इंसिडेंट हुआ था फ्यू डेज बैक. वॉर का पीरियड चल रहा है. देयर इज अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड ईरान. देयर वाज सडनली नेगेटिव न्यूज, मार्केट गैप डाउन हो गया. अब फर्स्ट कैंडल में मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग, बट एट सम पॉइंट अब ऑलरेडी ट्रेडर्स वर ट्रैप थे, जो पुट राइटर्स थे दे वर ट्रैप, तो उन्हें अपना पोजीशन कवर करना पड़ा एंड मार्केट फेल बाय ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स इंट्राडे, इवन आफ्टर अ 200-300 पॉइंट गैप डाउन. एंड वो डबल स्पीड से मार्केट फिर गिरता है उसी डायरेक्शन में. FIIs, DIS, प्रॉप डेस्क, बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर रहा है, बड़ा रिस्क ले रहा है. सो ऑब्वियसली दे डू मोर स्टडी देन द नॉर्मल रिटेल गाय, बट इवन दे कैन गो रॉन्ग. योगेश सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू ट्रेडिंग की बात. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. Thank you, Arjun. Thank you so much for inviting me to the show. सर, आपका 2 डिकेड्स का मार्केट एक्सपीरियंस है एंड इंटरेस्टिंगली आपने अपनी शुरुआत तब करी जब मार्केट्स क्रैश हो रही थी 2008 में. जो हमारे यंग ट्रेडर्स हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी जर्नी ना कुछ ऐसे फेज में ही शुरू करी थी 2020 में जब पेंडेमिक आया था. नाउ सर, 2008 के बाद एक तो पहले आपका उस टाइम पे एक्सपीरियंस क्या रहा कि नया नया मार्केट में आया हूँ और उसी टाइम मार्केट्स टैंक हो गई हैं, एंड हाउ डिड इट हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्राइसिस इन 2020? सो अगर मैं 2008 की बात करूँ, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन मार्केट्स इन 2007. 2007 में आई स्टार्टेड डायरेक्टली विद द फ्यूचर्स. मैं तब फ्यूचर्स ट्रेड करता था एंड लकीली एक बिगिनर्स लक जिसे कहते हैं, मैंने मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया एंड मार्केट वॉज बूमिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. अब जो स्टॉक लो ऊपर ही जाना था, सो लकीली गॉट फ्यू गुड स्टॉक लाइक रिलायंस इंफ्रा, DLF, एंड काफ़ी अच्छा पैसा बना. बट मार्केट का जर्नी जो कहते हैं ना, वी आर लाइक अभिमन्यु. अगर हमारे पास एग्जिट प्लान नहीं है, वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टक इन द मार्केट. एंड 2008 में वही हुआ. जो पोजीशन थे वो कट नहीं कर पाए इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड प्रॉफिट. एंड फाइनली सारा प्रॉफिट भी गया, कैपिटल भी गया, एंड देन रियलाइज्ड 2008 के बाद दैट अब मार्केट में एक प्लान के साथ एंटर होना होगा. सो कुछ साल उसके बाद मैंने लर्निंग पे स्पेंड किए, रिस्क मैनेजमेंट पे स्पेंड किए एंड केम बैक इन 2011 विथ प्रॉपर प्लान. सो 2020 में मतलब यू आर ऑलरेडी रेडी एंड जितना मैं आपको जानता हूँ, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, रूल बेस्ड है. सो आई एम श्योर 2020 तक तो आपके सिस्टम्स, आपकी स्ट्रैटेजीज कम्प्लीटली रेडी होंगी एंड यू मस्ट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दैट काइंड ऑफ अ मार्केट. सो 2020 में जो फॉल था, ओके, जब लोग स्टक हो रहे थे, पीपल आर मेकिंग लॉसेस, वी वर ट्रेडिंग ऑन अ रूल बेस्ड सिस्टम. जो 920 स्ट्रैडल आपने नाम सुना होगा. सो 2019 से हमने फुल बैकटेस्ट के साथ वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करते थे एंड आई मस्ट से 2019 से 2022 वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर दैट स्ट्रैटेजी. काफ़ी अच्छे पैसे बने. सो यस, विथ प्लान, विथ फुल ऑटोमेशन, वी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द 2020. सर 2020, 21, 22 ये जो 3 साल थे, ये एक ड्रीम पीरियड था ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए, या जो लोग 920 स्ट्रैडल टाइप चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज प्रीमियम्स बहुत हाई थे एंड दैट वे मार्केट्स वर नॉट वेरी चॉपी और वॉलेटाइल जैसी अभी रही हैं 1-2 सालों में. ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफ़िकल्टी रही है लोगों को. हाउ हैव द मार्केट्स इम्पैक्टेड योर स्ट्रैटेजीज, और आपने क्या चेंज करा है पिछले 1-2 सालों में ये नए रेजीम को अडेप्ट करने के लिए? सो 2020 से 2022 तक एक ड्रीम रन के बाद अब डेली एक्सपायरी मिल गई थी हमें. एवरी डे देयर वाज एक्सपायरी, डिफरेंट इंडेक्स वाज एक्सपायरिंग. सो अब ऑब्वियसली वी वर ओनली ट्रेडिंग द एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम जैसे नए ट्रेडर्स आते हैं, ऑब्वियसली दैट विल अट्रैक्ट सम मनी जो मैनिपुलेट भी करेंगे मार्केट को, और जो हमने ऑलरेडी देखा विद द एपिसोड ऑफ जेन स्ट्रीट. सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज, जो हमारी नॉर्मल एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजीज थी वो चलना बंद हो गई, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द चॉपी मूव्स. मार्केट वॉज मूविंग ऑन बोथ द साइड्स. देन सेकेंड थिंग वॉज द स्टॉप लॉस जंपिंग. जो सडन मूव्स आते थे उसकी वजह से आपके जो स्टॉप लॉस थे वो भी जंप हो रहे थे. सो इनफैक्ट अगर आपने 70 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस रखा है, वी मैनी टाइम दैट गॉट एग्जीक्यूटेड एट 130, 140. सो हमने सोचा दैट अगर ये 130, 140 पे हो रहा है, किसी दिन ये 400 पे भी होगा, 500 पे भी हो सकता है. सो वी स्टार्टेड स्केलिंग डाउन फ्रॉम दैट पीरियड. सो ऑब्वियसली 2023, 24
वॉज द ईयर ऑफ रियलाइजेशन दैट अब थोड़ा इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्राउड से हट के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। सर आज हम बात करने वाले हैं OI की, ओपन इंटरेस्ट की। आपका ऑप्शंस में इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ आपसे नया सीखेंगे। नाउ ये जो OI है, पहले तो सर एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दो हमें कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इट्स जस्ट लाइक आपने कैश मार्केट में ट्रेड किया होगा, तो आप क्या ट्रैक करते हो कैश मार्केट में? Volumes. वॉल्यूम्स ऑब्वियसली। सो वॉल्यूम्स कैश मार्केट में हमें क्या बताते हैं दैट कहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है। लाइक अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स पार्टिसिपेशन इज गोइंग अप एंड बायर्स आर अग्रेसिव, दैट्स व्हाट वॉल्यूम इंडिकेट। सो ओपन इंटरेस्ट डेटा इज, आई वॉन्ट से एग्जैक्टली वॉल्यूम, बट येस इट इज सिमिलर टू दैट। ये हमें पार्टिसिपेंट का माइंडसेट बता रहा है, पार्टिसिपेंट कहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे हैं वो बता रहा है। ठीक है। सो अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ, ओपन इंटरेस्ट इज व्हाट? ओपन पोजीशन ऑफ द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शन एंड फ्यूचर दीज आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक बायर होगा, एक सेलर होगा फॉर एवरी ट्रेड, एंड दैट विल बी काउंटेड एज द ओपन इंटरेस्ट। तो जैसे ही किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, अगर दोनों नए बायर सेलर है, दैट विल बी मार्क्ड एज अ ओपन इंटरेस्ट एंड वो काउंट होगा वहाँ से। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है? सो वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट में फ़र्क ये है दैट वॉल्यूम इज जनरल वॉल्यूम, दैट जैसे ही एक ट्रेड हुआ वो वॉल्यूम में मार्क हो जाएगा, बट ओपन इंटरेस्ट उतना ही कैरी होगा जितना पोजीशंस कैरी होगा। सो वॉल्यूम विल ऑलवेज कीप ऑन राइजिंग, बट ओपन इंटरेस्ट कैन राइज ऑल्सो, फॉल ऑल्सो। तो बेसिकली जितनी ओपन पोजीशंस हैं वो आपका ओपन इंटरेस्ट होता है। वॉल्यूम इज कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिन में कितने आपके contracts ट्रेड हो trade रहे हुए। हैं। ठीक है। नाउ सर ओपन इंटरेस्ट जब हम देखते हैं ना, आपने जैसे कहा कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब लोगों के मन में डाउट क्या आता है कि जब हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो क्या ये बायर के पर्सपेक्टिव से देखें, क्या ये सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें? जैसे एक स्ट्राइक पे हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब ये बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो क्या ये सेलर ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, बायर ने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है, ये किस तरीके से देखा जाता है इसको? So, for every trade, as we discuss, there is one buyer, one seller, right? अब हमें कैसे स्टडी करना है, बिकॉज कोई बाय कर रहा है सामने, कोई सेल भी कर रहा है। सो आई ऑलवेज लुक दिस एट फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव। अब इसका रीज़न ये है दैट सेलर्स के पर्सपेक्टिव से क्यों देखना चाहिए, बिकॉज सेलर इज द गाय हु इज टेकिंग हाइएस्ट रिस्क, बिकॉज बायर ने प्रीमियम पे किया है, उसका मैक्स लॉस वुड बी लिमिटेड टू प्रीमियम, बट सेलर वो प्रीमियम अर्न कर रहा है, एंड इफ हिज व्यू गोज रॉन्ग, हिज रिस्क कैन बी मल्टीपल ऑफ द प्रीमियम, राइट? उसको लॉस अनलिमिटेड है, सो ऑब्वियसली ही इज टेकिंग बिग रिस्क। एंड सेकेंड थिंग इज, आपको ऑप्शन बाय करने के लिए सिर्फ प्रीमियम पे करना है। निफ्टी में आप 10,000 से एक लॉट बाय कर सकते हो, बट टू सेल इट यू नीड 2,20,000 रुपीज़। सो ऑब्वियसली सेलर बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर रहा है, बड़ा रिस्क ले रहा है, सो ऑब्वियसली ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मूव, एंड उसे बायर से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए दैट मार्केट कहाँ नहीं जा सकता। एंड ऑब्वियसली बिकॉज सेलिंग में बड़ा कैपिटल लगता है, यहाँ पे प्लेयर्स भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, FIIs, DIS, prop desk, big HNI traders. So obviously they do more study than the normal retail guy, and that's why हम उसे always sellers के perspective से देखते हैं। सर ओपन इंटरेस्ट का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कैन ओपन इंटरेस्ट गिव? मतलब क्या ये आपको डायरेक्शन के बारे में बता सकता है, क्या ये आपको रिवर्सल्स के बारे में बता सकता है? अगर मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ तो व्हाट ऑल थिंग्स कैन आई फाइंड आउट यूजिंग ओपन इंटरेस्ट? So open interest is like a normal data, right? Open interest का कोई कलर नहीं होता है, but what we do is we just try to read what smart money is doing behind that, right? तो जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उसका साइकोलॉजी हम लोग समझने की ट्राई करते हैं यूजिंग द ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब ये मल्टीपल सिग्नल्स देता है। ओपन इंटरेस्ट का सबसे फर्स्ट सिग्नल वुड बी, अब सपोज अगर मैं लेट मी टेक अ एग्जांपल, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,900, 24,000 के कॉल में राइटिंग हो रहा है, ओके अब जो कॉल राइट कर रहा है वो कब पैसे बनाएगा? मार्केट जब नीचे रहेगा, मार्केट 24,000 लेवल क्रॉस नहीं करेगा। और अगर वहाँ पे मल्टीपल
कॉन्ट्रैक्ट्स या बड़ी साइज में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स सेलर को लग रहा है दैट मार्केट वो लेवल क्रॉस नहीं करेगा. सो व्यू हियर इज नॉट बुलिश. ओके, एटलीस्ट मार्केट 24,000 के नीचे रहेगा. सो दैट्स द फर्स्ट सिग्नल. ये हमें बताता है दैट मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है या किस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा. दैट वुड बी रादर अ बेटर वर्जन टू से दैट मार्केट किस डायरेक्शन में नहीं जाएगा. ठीक है. राइट. अब अगर कोई पुट में राइटिंग कर रहा है, सो ऑब्वियसली उसका व्यू है दैट मार्केट वो लेवल के नीचे नहीं जाएगा. सो फर्स्ट सिग्नल वी गेट, अब अगर किसी स्ट्राइक पे बड़ा बिल्टअप हो रहा है, दैट विल गिव अस अ डायरेक्शन फॉर द मार्केट. अब सपोज ऑन अ सिंगल डे मार्केट में पुट साइड ज़्यादा राइटिंग हुआ है, कॉल साइड बिल्कुल कम राइटिंग हुआ है, एंड साथ में मार्केट भी बुलिश रहा है. सो दैट इज इंडिकेटिंग दैट नाउ सेलर्स ऑन पुट साइड आर कंफर्टेबल. उन्हें लग रहा है मार्केट नीचे नहीं गिरेगा. So that's the first signal we get from the OI data. अब ऑब्वियसली ये हमें एक डायरेक्शन या तो कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्शन बताएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, दैट्स वाई पुट राइटिंग हुआ है आज. अब नेक्स्ट डे वो कंटिन्यू होगा कि नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन दैट डेटा. करेक्ट. सो इफ डेटा इज ऑल्सो इंडिकेटिंग पुट साइड राइटिंग हुआ है, मार्केट इज बुलिश, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन से नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश रह सकता है. दैट वॉज द फर्स्ट सिग्नल, इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन. सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा. बहुत बारी ऐसा होता है, यू आर राइट, कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट्स में OI ऐड होता रहता है, एंड नेचुरली बिकॉज यू नो पीपल रोल अप देयर स्ट्राइक्स, कॉल्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा पुट्स डालते हैं एग्जाम्पल में. हाउएवर इन दैट केस क्या एक रिस्क भी खड़ा हो जाता है कि मार्केट बुलिश है और मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बुलिश पोजिशंस बनाते जा रहे हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वहाँ पे पोजिशंस का. सो इन केस ऑफ अ रिवर्सल, वो रिवर्सल भी बहुत शार्प होता है, ऐसा भी होता है क्या? Yes. So that will give us our second signal. अब second signal क्या होता है? अब obviously जो trader है, even if they are smart money, even they can go wrong, right? So if they are trapped, अब suppose किसी ने call writing की है, 24,000 पे अब war का period चल रहा है, there is a negotiation going on between US and Iran, एंड मार्केट पे 24,000 पे अच्छा कॉल राइटिंग है. सो वी नॉर्मल डिराइव अ कंक्लूजन दैट मार्केट 24,000 ऊपर लेवल क्रॉस नहीं करेगा. देयर इज सम गुड न्यूज़, मार्केट गैप्स ओपन अबाउट 24,000 टू 24,200. ठीक है. अब जो कॉल राइटर्स ने से 100 रुपीज़ में कॉल बेचा है, जिसका प्राइस चल रहा है 200 रुपीज़, सो दे आर ट्रैप्ड नाउ. तो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रैप्ड, एंड अब क्या होगा, दैट वुड बी डबल प्रेशर ऑन मार्केट ऑन द अपसाइड जाने के लिए, बिकॉज दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर पोजिशन. सो आइदर दे हैव टू कवर देयर पोजिशन और दे हैव टू डेल्टा न्यूट्रल देयर पोजिशन बाय बाइंग द फ्यूचर्स. सो ये इम्पैक्ट बोथ वे आता है व्हेन दे आर सेलिंग एंड मार्केट इज मूविंग इन देयर फेवर, वो एज अ डायरेक्शन इंडिकेशन वर्क करेगा. एंड व्हेन दे आर गेट ट्रैप्ड, that can also fuel the market to move at a greater speed. सो दैट मीन्स ये जो हाई OI स्ट्राइक्स होती हैं, एंड जितना मैंने देखा है हाईएस्ट OI राउंड नंबर स्ट्राइक्स पे होता है, जैसे निफ्टी में 24,000 हो गया, 23,500, 23,000, इस टाइप की स्ट्राइक्स पे हाईएस्ट OI होता है. नाउ एक तो ये है कि आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट स्टार्टिंग में करती है कि यहाँ पे मेजर पोजिशंस हैं, and majority are saying कि 24,000 is a barrier right now. However, in case Trump says something and market gap up होता है, तो इन लोगों को पोजीशन कवर भी करनी पड़ती है, और वहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि OI कवरिंग की वजह से एक रैली उस डायरेक्शन में भी आती है जहाँ पे मेजॉरिटी प्लेयर्स बैठे हुए हैं. सो ऐसा कोई इनहेरेंट रूल नहीं है कि बिकॉज OI एक स्ट्राइक पे बना हुआ है तो मार्केट को उसको रिस्पेक्ट करना ही करना है. इट्स ऑल डिपेंडेंट कि मार्केट क्या उसको ब्रीच कर रही है या उसके नीचे रह रही है स्ट्राइक. एग्जैक्टली. सो एज दे आर ऑल्सो ट्रेडर्स, दे ऑल्सो गेट ट्रैप्ड. अब कोई देर इज नो रूल दैट अगर कहीं पे OI बना है, वी कैन ओनली से दैट विथ हाई प्रोबेबिलिटी दैट स्मार्ट मनी इज एक्टिव देयर. अब फ्रॉम देयर एक्शन ओनली हमें इंडिकेशन मिलता है दैट दे आर ट्रैप्ड. अब सपोज मार्केट, अब एक रियल इंसिडेंट हुआ था फ्यू डेज बैक, मार्केट में मार्केट वॉज बुलिश, देयर वॉज सडनली नेगेटिव न्यूज़, मार्केट गैप डाउन हो गया. अब फर्स्ट कैंडल में मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग, बट एट सम पॉइंट अब ऑलरेडी ट्रेडर्स वो ट्रैप थे, जो पुट राइटर्स थे दे वर ट्रैप्ड, तो उन्हें अपना पोजीशन कवर करना पड़ा, एंड मार्केट फेल बाय ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स इंट्राडे, इवन आफ्टर अ 200-300 पॉइंट गैप डाउन. सो यस, ऐसा भी होता है दैट दे आर गेट ट्रैप,
एंड वो डबल स्पीड से मार्केट फिर गिरता है उसी डायरेक्शन में। योगेश सर, अगर एक्सपायरी दिनों की बात करें तो आई एम श्योर ओआई उस दिन बहुत क्रिटिकल होता होगा, पोजीशंस मैक्सिमम एक्सपायरी डे पे ही होती हैं, तो क्या यही कॉन्सेप्ट्स इंट्रा डे एक्सपायरी पे भी अप्लाई करते हैं? यस, सो इवन ऑन इंट्राडे एक्सपायरी, बिकॉज ओआई पावरफुल होता है क्लोज टू एक्सपायरी। सी, जब एक्सपायरी स्टार्ट होता है धीरे धीरे पोजीशन बिल्ट होता है, बट व्हेन वी आर क्लोज टू एक्सपायरी इन लास्ट 2 days साइज काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज पीपल कीप ऑन बिल्डिंग द पोजीशन एंड उन्हें एक्सपायरी दिन पे, बिकॉज सारे प्रीमियम जीरो जाने वाले, दे पुट टू मच मनी दैट, एंड वो दिन पे दोनों साइड वर्क करता है। अगर मार्केट एक रेंज में रहा, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम कॉल ओआई कहाँ है, मैक्सिमम पुट ओआई कहाँ है, एंड देर इज प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट वो रेंज में रह सकता है। बट इफ एनी साइड इज टेस्टेड एंड वो साइड पे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया, सो व्हाट इज अनवाइंडिंग इज जब कॉल राइटर या पुट राइटर अपना पोजीशन काटना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द अनवाइंडिंग। आइदर मार्केट विल टेक सपोर्ट एट दैट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप का जो स्ट्राइक है, और इट विल ब्रीच इट। सो ये हमें इंडिकेशन मिलेगा उनके एक्शन से। इफ इवन इफ मार्केट वो लेवल टेस्ट करके वहाँ अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज लाइकली दैट मार्केट माइट टेक सपोर्ट। बट इफ दे स्टार्ट अनवाइंडिंग, so that will signal that market will fall further now and ये with सर अनवाइंडिंग का डेटा आप कैसे चेक करते हो, या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हैं ये? so अब तो सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे ओआई चेंजेस, so we you can just track those intraday OI change. ठीक है, तो ये स्ट्राइक वाइज आप ट्रैक करते हो? So I track the strike wise, मैं जो स्ट्राइक पे हाईएस्ट OI है मैं वो स्ट्राइक को ट्रैक करता हूँ। ओके, ठीक है, तो उस पे मतलब आप देखते रहते हो कि क्या ओआई ऐड हो रहा है या ओआई अनवाइंड हो रहा है। सो एडिशन का क्या ये मतलब है कि यू नो मार्केट इज़ वेरी हाईली लाइकली कि अभी उसके नीचे रहने वाला है, या लेट्स से हमने एक एग्जांपल है कि 2 स्ट्राइक्स ले ली हाईएस्ट ओआई की, एक पुट की ले ली, एक कॉल की ले ली। बहुत सारे लोग ये ट्रेड भी डालते हैं कि हाईएस्ट ओआई वाली कॉल पुट सेलेक्ट करते हैं और उस पर स्ट्रैंगल बेच देते हैं या स्ट्रैडल बेच देते हैं, एंड एजम्पशन ये रहती है कि मार्केट इसके बीच में रहने वाला है। तो मैं मतलब आपसे एक इस तरीके का ट्रेड समझना चाह रहा हूँ कि लेट्स से हमने ऐसा कुछ ट्रेड डाला। नाउ अब ये ट्रेड डालने के बाद आप ओआई में क्या ट्रैक करोगे और कैसे पोजीशंस को मॉनिटर या एडजस्ट करोगे? So if we start with the trade, suppose मुझे हाईएस्ट कॉल OI हाईएस्ट पुट OI की स्ट्राइक मिली, हमने उनका प्रीमियम बेच दिया, सपोज मैंने 25 पॉइंट्स का मुझे क्रेडिट मिला है। नाउ आई हैव टू ट्रैक 2 थिंग्स, हाउ दिस कंबाइंड प्रीमियम इज बिहेविंग। सो एट सम पॉइंट मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा, सो 25 वाला अगर 50 होता है, आई विल एग्जिट बोथ द लेग्स। सेकेंड थिंग, आई विल ऑल्सो क्लोजली मॉनिटरिंग द स्ट्राइक्स जहाँ पे ये OI बिल्टअप है। सो अगर वहाँ पे अनवाइंडिंग आना स्टार्ट होता है तो आई विल एग्जिट द पोजीशन। अब वे अनवाइंडिंग कब आएगा? जब प्राइस वो लेवल को आइदर टेस्ट करेगी या ब्रीच करेगी। सो वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन भी देखना होगा। सो इफ़ वी गेट सम रिवर्सल कैंडल फ्रॉम दैट स्ट्राइक एंड साथ में OI भी बढ़ रहा है, दैट विल इंडिकेट दैट ये लेवल माइट बी ब्रीच ना हो। एंड व्हेन यू से रिवर्सल कैंडल, मतलब आप कह रहे हो उस लेवल को टेस्ट करके रिवर्सल आ रहा है इन Yes. दैट केस? सो सपोज लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, देयर वाज वन एक्सपायरी जहाँ पे हम लोग सेंसेक्स ट्रेड कर रहे थे, एंड समवेयर 74,000 वाज द हाईएस्ट कॉल OI। मार्केट वाज मूविंग एट अ स्पीड, वो लेवल टेस्ट किया और वहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया ऑन अ 10 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ दैट वाज द इंडिकेशन दैट अब यहाँ से प्राइस का पॉसिबिलिटी है रिवर्स होना, एंड दैट कैंडल साइज वाज ओनली आई विल से 75 पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट मार्केट रेंज में रहेगा, वो लेवल ब्रीच नहीं होगा। सेकेंड थिंग, वहाँ से आपको एक रिवर्सल ट्रेड भी मिल सकता है, अ बेरिश ट्रेड। ओके, दैट वुड बी द अनदर सिस्टम वी कैन डिप्लॉय ऑन द OI डेटा। ठीक है। योगेश सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ओआई को कैसे यूज़ करते हो, थोड़ा हमें ये बताओ, एंड क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी जा सकती है टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस डेटा सेट? सो OI डेटा ट्रेड करने के लिए आई डोंट ट्रैक OI मिनट टू मिनट। जनरली मैं डे एंड का डेटा टेस्ट करता हूँ ऑन अ नॉन एक्सपायरी डे। दैट से फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ दैट वुड बी द फाइंडिंग डायरेक्शन फ्रॉम द OI डेटा। अब सपोज पुट पे हैवी राइटिंग हो रहा है, मार्केट इज गोइंग अप, और साथ में अगर कॉल में अनवाइंडिंग भी आ गया, दैट इज द स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट मार्केट अब बुलिश हो सकता है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई माइट डिप्लॉय अ बुलिश स्ट्रैटेजीज। सो दिस वुड बी द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे डायरेक्शन फाइंड करने में तो मतलब हेल्प आप कह रहे करता हो है। कि एक साइड पे एडिशन हो रहा है और दूसरी पे अनवाइंडिंग हो रही है
इन दैट केस आप बुलिश स्ट्रैटेजी, अगर Yes. ये पुट के केस में हो रहा है Correct. तो आप करोगे एंड वाइस वर्सा। सर वन क्वेश्चन इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि जो ये आप कह रहे हो कि एडिशन एंड अनवाइंडिंग, क्या कुछ परसेंटेज या कुछ नंबर भी होता है जो आप देखते हो कि कितनी अनवाइंडिंग हो रही है, कितनी एडिशन हो रही है? सो यहाँ पर मैं एज सच आई लुक एट द क्यूमुलेटिव स्ट्राइक्स। अब सपोज ऑन एनी डे पुट साइड पे हैवी राइटिंग हुआ है, ऐसे क्यूमुलेटिव 2-3 स्ट्राइक्स, जो क्लोजर स्ट्राइक है वहाँ पे 2-3 स्ट्राइक को मिला के देयर इज अ हैवी राइटिंग से 10 lakhs 15 lakhs इवन मोर देन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड अनवाइंडिंग भी हुआ है साथ में। सो यहाँ कोई परसेंटेज बेंचमार्क नहीं होगा बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर में OI कीप ऑन चेंजिंग। व्हेन यू आर क्लोज टू एक्सपायरी OI काफ़ी बड़ा होगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एंड व्हेन एक्सपायरी दूर है तो OI नंबर वुड बी लेस, जो ग्रेजुअली बिल्ट होता है। सो आई लुक एट द क्यूमुलेटिव OI डेटा से 2-3 स्ट्राइक्स में अच्छा खासा बिल्टअप हो चुका है। 2-3 मैक्स OI स्ट्राइक्स कह रहे हो या किस तरीके से, मतलब आप ये जो स्ट्राइक्स डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी स्ट्राइक्स होती हैं? सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैक्स OI स्ट्राइक, मैं क्यूमुलेटिवली क्लोजर 2-3 स्ट्राइक्स। अब ATM के आसपास वाली या कह रहे ATM के आसपास, सपोज मार्केट इज एट 24,000, 23,700, 23,800, 23,900, 24,000, ये 3-4 स्ट्राइक में अगर काफ़ी OI बिल्टअप हुआ है, दैट इज इंडिकेशन दैट यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ OI बिल्टअप हो चुका है, जो आपको ग्रो के टर्मिनल पे इन फॉर्म ऑफ OI बार चार्ट मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर साथ में OI अनवाइंडिंग हुआ है इन 23,900, 24,000 स्ट्राइक्स, दैट विल इंडिकेट दैट अब कॉल राइटर्स भी ट्रैप्ड है, पुट राइटर्स आर कंफर्टेबल, कॉल राइटर्स आर fearful, दैट इज द फ्यूल फॉर द मार्केट्स नेक्स्ट मोमेंट। ठीक है। एंड सर अंडरस्टूड, ये आप मतलब ATM के आसपास वाली स्ट्राइक्स ट्रैक कर रहे हो और इनसे अंदाज़ा लगा रहे हो कि कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है और कहाँ पे आपका एडिशन हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा कि पुट्स में तो एडिशन हो रहा है और कॉल्स में हो रही है अनवाइंडिंग, यानी कि जो सेलर्स हैं वो पुट्स बेच रहे हैं सोच के कि मार्केट ऊपर रहने वाला है, और जो कॉल जिन्होंने बेची हुई थी उनको लॉसेस दिख रहे हैं तो वो काटते जा रहे हैं। अब हमें ये इंडिकेशन तो मिल गया, मतलब एक आपको बुलिश सिग्नल मिल गया। अब ये ट्रिगर का, ये सिग्नल का हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे, किस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कैसे इसको ट्रेड करेंगे? सो अब ऑब्वियसली डे एंड पे मुझे पता चला है दैट ऐसे हुआ है, डे इज ऑलरेडी ओवर, मैं एक्शन नेक्स्ट डे ले पाऊंगा। अच्छा, ये आप हम पोजिशनल की बात कर ये रहे हैं। पोजीशनल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो मैं नेक्स्ट डे इवन आई चेक वेदर प्राइस इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब पता चला OI बिल्टअप बन गया, नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन हो गया, सो जो अगले दिन राइटर्स थे दे आर ट्रैप नाउ, so market can go reverse also. Okay. So next day also we should get the same confirmation, price is moving in that direction. अब यहाँ पे सबसे important question आता है, मैं strategy क्या लूँगा, right? And what mistake people make is that they take OI data as a holy grail. It's another set of data point. This can also go wrong. So इसे हमें सिर्फ confirmation tool की तरह लेना है. It must confirm the price action also, next day's OI data also. अब डेफिनेटली पीपल विल प्रिफर, अगर इतना एक्यूरेट डेटा है, लेट्स बाय अ कॉल, लेट्स सेल अ पुट, बट आई ऑलवेज गो विथ स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग। अब जो भी स्ट्रैटेजी मैं लूँगा, मैं कितना कॉस्ट पे करूँगा, मैं अगर गलत गया मुझे मैक्स लॉस कितना होगा, दैट्स द फर्स्ट कंसिडरेशन। सो आई जनरली प्रीफर आइदर स्प्रेड्स और द बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, एंड नेक्स्ट डे आई टेक दैट पोजिशनल ट्रेड फॉर प्लेइंग थ्रू द एक्सपायरी। ओके, तो आप कह रहे हो कि मतलब इंस्टेड ऑफ नेकेड सेलिंग या नेकेड कॉल बाइंग, बेटर है कि स्प्रेड्स में ये काम करा जाए। करेक्ट। ठीक है सर, ये पहले तो एक थोड़ा सा जो लोग ऑप्शंस में नए हैं बता दो, स्प्रेड क्या होता है एंड बटरफ्लाई क्या होती है और इनको आप किस तरीके से ट्रेड करते हो? एग्जैक्टली। सो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा। सपोज मार्केट 24,000 है, ओके, आपको बुलिश व्यू लेना है, सो व्हाट विल डू, यू विल बाय अ कॉल। अब कॉल जब हम बाय करते हैं, योर प्रीमियम सपोज यू पे 200 पॉइंट्स, अब वॉर चल रहा है, प्रीमियम्स आर वेरी हाई, सो आपको 200 पॉइंट ATM पे प्रीमियम है। आपका कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग हियर इज 13,000 रुपीज़, दैट इज 65 मल्टीप्लाइड बाय 200। बिकॉज एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जब कॉल बाय करते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस ऐसा कोई चीज़ लोग लगाते नहीं है। सो जो प्रीमियम है वो अल्टीमेटली विथ होप, अब 200 का प्रीमियम 150 हुआ, दे विल होल्ड इट विथ अ होप दैट अब जैसे ही 200 होगा हम लोग एग्जिट करेंगे। तो जब आप ऑप्शन बाय करता है रिटेल, आई अज्यूम वो पूरा लॉस होने वाला है अगर व्यू करेक्ट नहीं गया तो। नाउ
what we can do here is, say I'm paying 200 rupees premium at 24,000, and with that, if I sell 24,200 call for 100 rupees, my net debit now is 100 points. So मैंने जो 13,000 का लॉस था वो 6,500 पे लाके रख दिया है. अब यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कैप हो जाएगा अपसाइड पे. रिस्क रिवॉर्ड वुड बी 1:1. नाउ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्प्रेड है उसमें एक और एक्स्ट्रा कॉल बेचते हैं एट 24,200 एंड उसे हेज करते हैं बाय बाइंग 24,400 कॉल. So what I have done, I have bought one call 24,000, sold two calls at 24,200 and bought one more call at 24,400 to hedge this naked extra call sell. ओके तो अब ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन गया. अब यहाँ पे मेरा डेबिट होगा एज कंपेयर टू द स्प्रेड जो 100 पॉइंट्स है, विल कम डाउन टू ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस आप कितना रखते हो. बट अज्यूम करते 30 पॉइंट का डेबिट आ गया. सो माई मैक्स लॉस नाउ कैप्ट एट 30 पॉइंट. सो दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग. अगर मेरा व्यू गलत गया, से कल गैप डाउन भी हो गया, मैं मैक्स लॉस करूंगा ओनली 30 पॉइंट्स. ठीक है. ओके ये आप जो बटरफ्लाइज भी बना रहे हो, तो ये आप डायरेक्शनल बटरफ्लाइज बना रहे हो, राइट? मतलब दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो, Yes. बट आप एक बायस बना के ऊपर की बटरफ्लाई या नीचे की बटरफ्लाई बना रहे हो. ठीक है योगेश सर, जैसे लेट से अभी हम बात कर रहे थे कि आप ओवरनाइट डे एंड पे आपने देखा कि आज किस तरीके का OI एडिशन अनवाइंडिंग हुई है, आपने एक व्यू बना लिया. अगले दिन मार्केट आपके फेवर में, एज इन जो आपका व्यू था उसके अकॉर्डिंग खुली एंड उस डायरेक्शन में जाने लगी. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शाम को आपने देखा कि निफ्टी में बुलिश आपको एक सिग्नल मिल रहा है. मॉर्निंग में मार्केट ऊपर खुलती है तो 24,000 के आसपास मार्केट खुलती है, हम मान लेते हैं. तो आप यहाँ पे 24,000 की कॉल बाय कर लेते हो और 24,100 150 ऊपर कहीं पे बेच देते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. और बटरफ्लाई भी सर कुछ इस तरीके से ही आप बनाते हो, मतलब 24,000 की बाय करी, 100 की बेची, 200 की फिर से बाय कर ली. तो ये तो जैसे एक ओवरनाइट हमारा सिग्नल हो गया. क्या ऐसा भी होता है कि फ्रेश सिग्नल्स ड्यूरिंग द डे इंट्राडे मिलते हैं आपको, स्पेशली एक्सपायरी डे पे? सो यस, एक्सपायरी डे पे आई टेक वन मोर सिग्नल जो मैं काफ़ी ट्रेड करता हूँ, दैट इज़ अ रिवर्सल सिग्नल्स. अब सपोज निफ्टी का रेंज हमें मिला है 23,500 एंड 24,000. दैट मीन्स 24,000 के कॉल पे हाई कॉल राइटिंग है एंड 23,500 के पुट पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है. सो एक रेंज मिल गया हमें फॉर द एक्सपायरी. अब जब मार्केट 24,000 लेवल टेस्ट करेगा एंड वहाँ से रिवर्स होने लगेगा, अब लॉजिक क्या है यहाँ पे, दैट एक्सपायरी डे पे सेलर्स काफ़ी पावरफुल होते हैं नॉर्मली. सो अगर 24,000 लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है एंड वो लेवल टेस्ट होता है, ऑब्वियसली सेलर विल ट्राई टू डिफेंड दैट लेवल बाय सेलिंग मोर, बाय ट्राइंग टू अरेस्ट द राइज देयर. ओके, अब अगर वहाँ पे रिवर्सल मिल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मैं बहुत क्लोज हूँ मार्केट टॉप के फॉर दैट डे. एंड कई बार हमने देखा है दैट हाईएस्ट कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जहाँ पे होता है, एंड इफ दैट इज ऑल्सो राउंड नंबर, तो वहाँ से रिवर्सल आने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है. एंड विद दैट सिंगल कैंडल, सपोज हैमर बन गया, एक बेरिश एंगल्फिंग बन गया कैंडल, दैट विल गिव मी अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री. सो वहाँ से मैं पुट बटरफ्लाई ले लूँगा. ओके. और सर पुट बटरफ्लाइज जो बनती हैं ये आपका जैसे डेबिट में बनती होगी. यस. तो डेबिट लेट्स से आपका 50 पॉइंट की निफ्टी की बटरफ्लाई, 50 पॉइंट का मतलब है जैसे 24,050 की आपने 24,000 की कॉल बाय करी, 24,050 की 2 बेची और 24,100 की फिर से एक बाय कर ली, तो ये एक आपकी बटरफ्लाई हो गई. तो इसमें कुछ जेब से देना पड़ा आपको, 5 रुपये देने पड़े लेट्स से. तो इसमें सर स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हो? लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस लगाते हो आप, या किसी और मतलब OI पे लगाते हो या प्रीमियम पे लगाते हो? हाउ डू यू डिसाइड कि एग्जिट कब करना है? So on a expiry day, when we trade these butterflies, I always keep stop loss on the underlying. So अब suppose 24,000 पे मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट मेड अ हाई ऑफ 24,040. ओके, हैमर कैंडल बना एक, जो मुझे एंट्री मिला 23,980 पे. तो मैं 23,980 पे मैं जब बटरफ्लाई बनाऊंगा, से मैंने 23,950 का पुट बाय किया, 23,850 का 2 बेचे एंड 23,750 का एक बाय कर लिया. ठीक है. नाउ दिस इज द पुट बटरफ्लाई. मेरा व्यू बेरिश है. अब इसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मुझे अपसाइड लगाना होगा एंड वो हैमर कैंडल का हाई
सो इफ़ दैट हाई इज़ 24,040, मैं स्टॉप लॉस 24,045 पे लगाऊंगा. जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा, आई विल एग्जिट ऑल द 3 लेग्स. अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, अगर मेरा ओरिजिनल डेबिट इज़ 20 पॉइंट्स एंड जब मेरा स्टॉप लॉस होगा, माई लॉस वॉन्ट बी फुल 20 पॉइंट्स, बिकॉज वो तो एक्सपायरी पे होने वाला है. यहाँ पे मेरा लॉस होगा से 10 पॉइंट 12 पॉइंट. सो आप जो ओरिजिनल डेबिट भी पे करते हो एंड उस पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो बेस्ड ऑन अंडरलाइन, योर रिस्क वुड बी ओनली 50 to 60% ऑफ योर ओरिजिनल डेबिट. राइट. इसका मतलब ये है, अगर मैंने डेबिट 30 पॉइंट पे किया है, मेरा रिस्क उसमें, अगर मैं स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, वुड बी 15 to 18 पॉइंट्स ओनली. ओके, ठीक है. सो एज पर यू, किसी को अगर इस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो भी करनी है, ट्रेड्स लेने भी हैं, तो बेस्ट है इसकी स्प्रेड से जाओ, यस. ना कि जो लोग टिपिकली करते हैं कि यार खाली कॉल बेच देते हैं या खाली पुट बाय कर लेते हैं. द रिवर्सल्स एंड ऑल आर वेरी शार्प एंड इट इज़ बेटर कि आप पोजीशन होल्ड करो स्प्रेड्स के अंदर. सर, एक्सपायरी डे पे एक मेरा क्वेश्चन और है कि मार्केट्स का मॉर्निंग में बिहेवियर डिफरेंट होता है एंड आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सो क्या ओआई में व्हाट यू सी ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड हाउ इट बिहेव्स इन द आफ्टरनून, उसमें फ़र्क होता है? यस, उस पर काफ़ी फ़र्क होता है कई बार. सो व्हाट आई डू, आई लुक एट द होलिस्टिक पिक्चर एज अ मार्केट क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, एंड साथ में ओ किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट एक लेवल टेस्ट करके फिर वहाँ से ओ सिग्नल भी चेंज होने लगेगा, कॉल राइटिंग बढ़ जाएगा, पुट राइटिंग कम हो जाएगा, या तो पुट में अनवाइंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा. तो यस, ऑन अ एक्सपायरी डे स्पेशली आई ट्रैक ओ आई इंट्राडे. जनरली नॉर्मली मैं इंट्राडे ओ आई उतना ट्रेड नहीं करता हूँ ऑन अ नॉन एक्सपायरी डे. एक्सपायरी डे पे आई कीप ऑन ट्रैकिंग द ओ आई फॉर द हाइएस्ट ओ आई स्ट्राइक एंड ओवरऑल क्यूमुलेटिव क्लोज टू ATM स्ट्राइक्स का क्या बिहेवियर है. सो आई थिंक सर आफ्टरनून में तो ऐसा भी होता होगा कि क्योंकि प्रीमियम्स जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में होते हैं वो आपके ख़त्म होने लग जाते हैं. सो यू हैव टू मूव क्लोजर टू ATM. सो आपका OI कॉन्सेंट्रेट होने लग जाता है कुछ स्ट्राइक्स के ऊपर. Yes. तो अब अगर आफ्टरनून में मूव आ रहा है और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, तो अनवाइंडिंग भी बहुत क्विकली होती होगी. Correct. क्योंकि निफ्टी में अगर प्रीमियम ही 10 रुपये है किसी स्ट्राइक पे, तो उसमें आप कितना स्टॉप लॉस रख लोगे या कितना लॉस ले लोगे. सो अनवाइंडिंग क्विक होती होगी इन केस ऑफ अ शार्प मूव. सो बहुत अच्छा इंडिकेशन वहाँ पे मिलता होगा आपको. यस. सो एक्सपायरी डे पे दो सिग्नल जो काफ़ी पावरफुल होते हैं. वन इज़ योर रिवर्सल फ्रॉम द हाईएस्ट ओ आई स्ट्राइक, बिकॉज अगर मार्केट वो डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इफ सेलर्स आर विनिंग, देन ऑब्वियसली मार्केट वहाँ से रिवर्स होके कहीं और बंद हो जाएगा. अब सपोज अब कई बार हुआ है सेंसेक्स एक्सपायरी में दैट वी स्टार्ट अ बटरफ्लाई विथ 30-40 पॉइंट डेबिट एंड मार्केट अगर सेंटर पे आके क्लोज हो जाए, बिकॉज मार्केट को सिर्फ 2-3 घंटे निकालने हैं अब, एंड सेंटर पे आके क्लोज हो जाए, योर रिस्क रिवॉर्ड कुड बी मच हायर, इवन 1:3, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो यस, इफ़ यू आर कैच द सिग्नल करेक्टली, ये काफ़ी अच्छा रिवॉर्डिंग होता है. सेकेंड थिंग हियर इज़ द, आपको OI कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली OI डेटा इज़ नॉट लाइव डेटा, थोड़ा डिलेड होता है. बट बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है, आप डिलेड भी एंटर करो, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके टेंट के अंदर मार्केट आज के एक बार स्टेबल हो जाए, इट विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉफिट. सो उतना टाइमिंग में भी मैटर नहीं करता. अगर सपोज 24,000 पे मुझे सिग्नल मिला, मैं 23,975 पे एंटर करूँ, 950 पे एंटर करूँ, दैट इज़ ओके. फ्यू पॉइंट्स वॉन्ट मैटर, बट वो ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज बटरफ्लाई इज अ स्प्रेड और मार्केट कहाँ आके सेटल होगा, दैट विल गिव मी द मनी. सो यहाँ पे टाइमिंग मे नॉट बी दैट एसेंस, थोड़ा लेट सिग्नल भी मिले, आई एम गुड टू गो हियर. योगेश सर, आप सिस्टमैटिक ट्रेडर हो और मैं भी सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ. हम लोग बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बातें करते हैं. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करो कि इसको सिस्टमेटाइज या रूल बेस्ड कैसे किया जा सकता है, सो दैट ना डिस्क्रिशन इसमें थोड़ा कम हो जाए. यस. सी अर्जुन, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उसके 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं. फर्स्ट, आप अपना डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, अगर आप डायरेक्शन स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, और आप कब डिसाइड करोगे मार्केट नॉन डायरेक्शन है, जब आप नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी कर रहे हो. सो यहाँ पर से आई एम कीपिंग OI डेटा फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, देन ऑब्वियसली सेकंड स्टेप विल कम, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा,
स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, दैट विल बी द सेकंड स्टेप. और मैंने लॉजिक के साथ बताया मेरा स्ट्रैटेजी सिलेक्शन इज बटरफ्लाई क्यू है, बिकॉज दैट सूट्स माई साइकोलॉजी. नाउ दैट मे नॉट बी suitable for others. So for someone that strategy could be option selling, and if someone is very good with risk management, he can also trade the naked selling also, right? So strategy selection का logic मैंने बताया, you can trade based on your risk appetite. Third thing comes very important, which is the trade management. अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होगी. First thing would be how much size we would be trading. What will be our stop loss, how we are going to trail our stop loss, and at what target we are going to book profits. Because see, option selling is not going to give you a 1:3, 1:5 risk reward ratio. Because हम जो प्रीमियम बेचते हैं वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का एक लिमिटेशन होता है. ऑप्शन बाइंग विल गिव यू अ गुड आरआर, बट वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, एंड ट्रेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन बटरफ्लाई ऑल्सो आई गो विद द रिस्क रिवॉर्ड बेस मेथड. अगर मेरा रिस्क इज 20 पॉइंट, मैं जैसे ही 20 पॉइंट बनेंगे आई कीप ऑन बुकिंग समथिंग. 40 पॉइंट पे मैं और बुक करूंगा एंड आई कीप ऑन ट्रेलिंग दैट वे. सो ऑब्जेक्टिव ट्रेड में एंटर होने के बाद वही होता है दैट मैं कैसे कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग कम करते जाऊं, एंड दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस विल वर्क फ्रॉम ट्रेड सिलेक्शन टू योर ट्रेड मैनेजमेंट. योगेश सर, आपने ये पूरा प्रोसेस बता दिया हमें, एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ओआई ऑन एक्सपायरी डेज एंड ऑल्सो ओवरनाइट इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. नाउ सर, ये हमने थ्योरी बहुत सारी डिस्कस करी है. अब कुछ विजुअली चार्ट्स पे भी दिखा दोगे ना, तो मेरे लिए और जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी. Yes, sure, why not? So I'll share few real trades जो real past में मैंने ट्रेड लिए हैं with logic, and कैसे वो वर्कआउट हुए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो अर्जुन, हमने 3 मेथड डिस्कस की. वन वॉज फाइंडिंग द ट्रेंड, सेकंड वी डिस्कस अबाउट द रिवर्सल ट्रेड्स, एंड थर्ड वी डिस्कस अबाउट द एक्सपायरी डे का रेंज सिलेक्शन, राइट. तो मैं तीनों के एक एग्जांपल देता हूँ कैसे हम इस ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम इसे ट्रेड करते हैं. सो दिस द फर्स्ट एग्जाम्पल, रियल करंट जो मार्केट फॉल के बाद मार्केट में जो रिकवरी आया था, फर्स्ट रिकवरी, वहाँ पर ऑन अ डे वी कैन सी द पॉजिटिव कैंडल. पुट साइड हमें काफ़ी राइटिंग दिख रहा है इन क्लोज एक्सपायरीज, एंड कॉल साइड राइटिंग काफ़ी दूर है. ओके, सो दैट इज इंडिकेटिंग दैट मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बिल्ट हो रहा है. सेकेंड डे व्हेन वी आफ्टर वी एंटर्ड, वी ऑल्सो गॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम OI डेटा. सो यहाँ पे 2 सिग्नल मिल रहे हैं हमें ऑन दिस डे. पुट साइड काफ़ी राइटिंग है जो हमें रेड बार्स के थ्रू दिख रहा है, ठीक है, एंड ग्रीन बार नेगेटिव है, दैट मीन्स कॉल साइड अनवाइंडिंग हो रहा है. ओके, तो जो आप बात कर रहे थे कि पिछले दिन रात को हमें दिख गया कि पुट्स में OI हाई है, यस, एंड अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो आपका सिग्नल कंफर्म हो गया कि अनवाइंडिंग भी हो रही है और एडिशन और हो रहा है. करेक्ट, ठीक है. एंड लकीली नेक्स्ट डे वाज द एक्सपायरी डे, एंड वी कैन सी हियर मार्केट में काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना था. ओके, सो हाउ आई प्लेड दैट, मैंने 22,750 का कॉल बाय किया था, 23,050 के 2 लॉट बेचे थे, एंड 23,250 के 1 लॉट बाय किया था. सो डेबिट वॉज 35. नाउ दिस 35 डेबिट वेंट टू 220. मतलब आपका जो नुकसान है वो 35 रुपये से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए मार्केट में. यस, एंड लकीली मार्केट क्लोज्ड एट द सेंटर, ऑलमोस्ट वो सेंटर स्ट्राइक था वहाँ पे आके क्लोज हुआ, एंड दिस प्रीमियम वेंट टू 35 to 220. अब नॉट नेसेसरी हम लोग पूरा कैप्चर करें, बट बिकॉज वी हैव अ मेथड ऑफ बुकिंग पार्शली एट एवरी माइलस्टोन, सो ऑन एन एवरेज वी कैन अचीव अ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन दैट. ओके, ठीक है. सो अब चलिए सेकंड सिग्नल समझ लेते हैं जो रिवर्सल सिग्नल्स है. अब सपोज कोई स्ट्राइक पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा, एंड वी कैन सी इन दिस एग्जांपल 23,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है. सो उसे हम सपोर्ट एज्यूम करेंगे जब तक वो ब्रीच नहीं होता. ऑब्वियसली इसके बाद वी नीड अ सिग्नल फ्रॉम मार्केट. मार्केट केम टू दैट लेवल, एंड हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया जो रिवर्सल कैंडल है. इसका मतलब क्या है, मार्केट ने 23,000 लेवल टेस्ट किया और वहाँ से रिवर्सल ले रहा है. जो आप कह रहे हो विक नीचे बनी और उसके बाद कैंडल ऊपर क्लोज हो गई. कैंडल ऊपर क्लोज हो गई. सो दैट्स अ क्लियर रिवर्सल कैंडल एट द मेजर सपोर्ट लेवल, एंड वी कैन सी हियर मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट राइज हुआ. सो दिस इज मोर ऑफ अ गेम ऑफ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रादर देन द सक्सेस रेट. अब
थर्ड एग्जाम्पल ले लेते जो हमारा एक्सपायरी डे का स्ट्रैटेजी हो सकता है. अब सपोज एक्सपायरी डे पे वी फाइंड आउट दैट हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, हाईएस्ट पुट राइटिंग कहाँ पे, अराउंड 10-10:30. So on this day we can see 23,200 was the highest call writing and 22,500 was the highest put writing. अब अगर हम ये दो स्ट्राइक बेचते हैं, कंबाइंड प्रीमियम वॉज 25 ऑन दिस डे एंड मार्केट अगर कोई भी लेवल ब्रीच नहीं करता है, वी कैन अर्न दिस 25 पॉइंट्स. अब ऑब्वियसली दिस कांट बी ट्रेडेड एज इट इज़, हमें कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना होगा. आइदर वी कैन कीप स्टॉप लॉस ऑन द कंबाइंड प्रीमियम और इंडिविजुअल लेग्स, और हम लोग अगर दोनों में से कोई भी स्ट्राइक टेस्ट होता है, हम लोग वो ट्रेड पूरा एग्जिट कर ले. दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. ओके, सो जी ओरिजिनल आइडिया जो हम बात कर रहे थे कि मैक्स हो है, कॉल डिसाइड करो, पुट डिसाइड करो और उन पे स्ट्रैंगल डाल दो. सर ऐसा भी होता है क्या जब आपने स्ट्रैंगल डाल दिया और स्ट्रैंगल की स्ट्राइक्स दूर हैं, तो क्या आप वेट करोगे कि मार्केट उस स्ट्राइक तक जाए, क्योंकि तब तक तो शायद प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एंड लॉस ज़्यादा हो जाए. सो हाउ डू यू मैनेज दैट रिस्क? सो हियर आई अप्लाई अ स्टॉप लॉस ऑन कंबाइंड प्रीमियम. अगर मुझे 25 पॉइंट का क्रेडिट मिला है, आई कीप अ स्टॉप लॉस एट समवेयर अराउंड 40 to 50 पॉइंट की रेंज में. सो वहाँ पे मैंने कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगा दिया. सो इवन इफ वो स्ट्राइक टेस्ट नहीं हुआ और अगर मेरा प्रीमियम मेरा स्टॉप लॉस ब्रीच करता है, आई एग्जिट दैट ट्रेड. आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन टू फॉलो कि अगर आप ओआई के बेसिस पे ट्रेड ले भी रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते हो. एग्जैक्टली. स्टॉप लॉस हैज़ टू बी देयर, क्योंकि ओआई गलत भी हो सकता है या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें शायद ना चलें. योगेश सर, आपने बहुत कुछ बताया जो करना है. अब कुछ ऐसी चीज़ें ही बता दो जो नहीं करनी है और कहाँ कहाँ पे ओआई फेल होता है और उसको कैसे स्पॉट करना है. सो हियर कुछ जो मिस्टेक्स हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक, ओआई डेटा को होली ग्रेल ट्रीट करना. इट्स जस्ट अनदर डेटा पॉइंट एंड इसके साथ हमें हमारा साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन भी मैच करना है. सो दिस कुड बी अ गुड कन्फर्मेशन टूल एंड इट्स नॉट अ होली ग्रेल सिस्टम. सेकेंड थिंग, इवन आप ओआई डेटा यूज़ कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना इज मस्ट. इनफैक्ट कई बार आपको हैवी पुट राइटिंग दिखेगा, मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन भी हो सकता है. सो ब्लाइंडली इस बेस पे ट्रेड करना ओआई इज़ नॉट राइट. सो अगर मैं कोई भी ओवरनाइट पोजीशन ट्रेड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओआई डेटा, इट हैज़ टू बी हेज, राइट. एंड स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे आप अगर ट्रेड कर रहे हो यूजिंग ओआई डेटा एक्सपायरी डे पे कई बार चेंज होता है ऑन अ स्पेसिफिक डेज. अब कई बार देखोगे मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल, दिन में 5 बार ओआई डेटा चेंज हो जाएगा. सो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है. सो आई यूज़ द कंबाइंड प्रीमियम एज अ स्टॉप लॉस. आप स्ट्रैंगल ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हो, इवन डायरेक्शन ट्रेड कर रहे हो, यू कीप स्टॉप लॉस इन द सिस्टम. अब एक और चीज़ जो फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ द प्राइस कन्फर्मेशन. आपको ओआई डेटा आ गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, नेक्स्ट डेज प्राइस एक्शन शुड मैच दैट ओआई डेटा. अब ऐसा ना हो ओआई में पुट साइड राइटिंग हुआ है, नेक्स्ट डे मार्केट नीचे जा रहा है और आप बुलिश ट्रेड कर रहे हो, राइट. सो ओआई डेटा के साथ प्राइस कन्फर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. योगेश सर, आई थिंक इट वाज अ वेरी नॉलेजेबल सेशन. तो योगेश सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपने अपना टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड आई एम श्योर ये चीज़ें लोगों को वैल्यूएबल ज़रूर लगेंगी एंड होप टू सी यू अगेन सम टाइम. थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.